जय हिंद, वंदे मातरम। चुनावी वादों का खुला पोल। 5 अगस्त को शिक्षा मंत्री, सहायक अध्यापक के प्रतिनिधि के बीच में बैठक हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री ने साफ साफ लहजों में प्रतिनिधि सबको ये बताते हुए नज़र आए कि मैं सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने में सक्षम नहीं हूँ। मेरे पास इतनी बड़ी कोष की व्यवस्था नहीं है, मैं वेतनमान नहीं दे सकता हूं। अगर यदि आप मानदेय वृद्धि में बात करते हैं तो आइए दोनों मिलकर बात करते हैं और समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो वही सहायक अध्यापकों ने 2 कदम आगे बढ़ा, सरकार भी 2 कदम आगे बढ़ी। दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के बात हुई। साथ ही साथ मानदेय वृद्धि पर चर्चा हुई। तो शिक्षा मंत्री जी ने ये भी कहते हुए नज़र आए कि ये मेरे बस की बात नहीं है। पदाधिकारीगण एवं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी भी उपस्थित रहेंगे। सभी से बातचीत करने के बाद मैं पुनः आप लोगों को 12 तारीख को आमंत्रित करता हूं। आप सब आएँ और 12 तारीख को 12 शिक्षकों की जो भी समस्या है, जो भी समस्याओं पर निदान किया जाएगा, उस पर पहल किया जाएगा। और मैं अपने आगे के पदाधिकारियों, मंत्री, विधायकों से बात करके आप लोगों से मैं पुनः सोमवार को 11:30 बजे दिन चर्चा और परिचर्चा में भाग लेंगे। उसी बीच सब बातें करेंगे। आइए सुनते हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री बैजनाथ राम जी ने 12 शिक्षकों को क्या कहा। आज सहायक शिक्षकों का जो संघर्ष मोर्चा है, उनके नेताओं के साथ वार्ता हुई। कई विषयों पर चर्चा हुई। हम लोगों ने विभागीय अधिकारी के साथ उनकी बातों को सुना है और जो कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने की। वेतनमान के विषय पर उनका ज़्यादा जोर रहा, लेकिन जो प्रावधान है, जिस प्रकार से इनकी नियुक्ति है, उसके अनुसार वेतनमान नहीं दिया जा सकता। इस बात को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद मानदेय वृद्धि की बात आई, उस पर थोड़ी चर्चा हुई है, लेकिन आज हम लोग अंततः कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। इसलिए बाकी विषयों पर चर्चा के लिए और जो छोटे मोटे अन्य विषय आए उनके, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने अगले सोमवार को यानी 12 तारीख को फिर से एक बैठक रखी है 11:30 बजे दिन। तो आज जो कुछ चर्चा अधूरा रह गया है वो हम लोग 12 तारीख को चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। नहीं, उनका वो डिमांड है, वेतनमान की मांग तो उनकी लगातार रही है, लेकिन वेतनमान उनको नहीं दिया जा सकता, ये हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। और उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि हाँ, वेतनमान के इशू पर है, तकनीकी कठिनाइयाँ हैं, तो वो वेतनमान के समकक्ष मानदेय की बात करते रहे। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए एकमुश्त उतनी राशि का भुगतान करना सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उतना बजटीय प्रोविजन नहीं है और अचानक से सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। तो हम लोगों ने ये कहा है कि हम पूरी तरह से वेतनमान के बराबर मानदेय तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ मानदेय वृद्धि पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, उस पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, आज चूँकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला, आज तो हम लोग चर्चा ही किए और बाकी चर्चा के लिए हम लोगों ने सोमवार का दिन रखा है, अगले 12 तारीख को। तो 12 तारीख को 11:30 बजे फिर से हम लोगों की बैठक होगी और जो कुछ विषय आए थे उसके लिए हमने विभागीय अधिकारी को निर्देश दे दिया है कि आप इस संबंध में सारी जानकारियों के साथ उपस्थित उस दिन बैठक में रहेंगे, ताकि जो विषय आएंगे उनका समुचित हम जवाब दे सकें और जो मूल विषय है मानदेय वृद्धि का, उस पर हम आगे बढ़ेंगे और अगर दोनों में सहमति बन गई तो उसकी घोषणा भी होगी।